Welcome back, dear students. Today's our topic is setting up a new administration. पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने टेरिटरीज़ को एनेक्स किया, इंडियन टेरिटरीज़ को एनेक्स किया, इंडियन किंगडम्स को एनेक्स किया। तो अब उनको एनेक्स करने के बाद इनको नई एडमिनिस्ट्रेशन बनानी थी, क्योंकि इन्होंने वो जो एनेक्स किया था इन बातों पे किया था कि यहाँ पे फॉल्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे मैंने आपको अवध का बताया, मिस गवर्नेंस का बताया, ठीक है। तो इन्होंने इनको अपनी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बनानी थी। अब हम ये देखेंगे कि इनके अंडर में कौन कौन सी चेंजेस इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में लाई। तो स्टार्टअप करेंगे वारन हेस्टिंग्स से। वारन हेस्टिंग्स जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1773 में, ठीक है। तो इसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसने बहुत सारी चेंजेस लाए हैं, चाहे रेवेन्यू में, चाहे जस्टिस में, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में इसने बहुत सारी ये रेवोल्यूशंस लाई, चेंजेस लाए। बाय हिज टाइम कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वारन हेस्टिंग्स, जब तक वो यहाँ पे आए, इन्होंने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों जगहों पे जो बहुत बड़े शहर कहलाते थे उस टाइम पे, पोर्ट सिटीज़ थे, इस पे कब्जा जमा लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने अपनी इनकी जो टेरिटरी थी इनको ब्रॉड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इनको इन्होंने नाम दिया प्रेसिडेंसीज का। तो 3 प्रेसिडेंसीज जो थी दैट वर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज में इन्होंने एक ही गवर्नर रखा, ठीक है। हर एक ये गवर्नर था। लेकिन इन एडिशन टू इट इन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था वो खाली गवर्नर नहीं था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो उस टाइम पे 1773 में जो ये था वारन हेस्टिंग्स, ये था गवर्नर ऑफ बंगाल। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का खिताब दिया गया। तो बाय डिफॉल्ट 1774 में जो वारन हेस्टिंग्स है ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे वो सबऑर्डिनेट हो गए किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के, यानी वारन हेस्टिंग्स के वो सबऑर्डिनेट बन गए। जो सुप्रीम हेड एडमिनिस्ट्रेशन का था, अब जिसको तीनों सूबों का, चाहे वो बंगाल हो, मद्रास हो या बॉम्बे हो, तीनों सूबों का सुप्रीम हेड जो बन गया वो बन गया कौन, गवर्नर जनरल। वारन हेस्टिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया, ये बाय डिफॉल्ट पहले ये गवर्नर जनरल, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, नेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब है वारन हेस्टिंग्स। तो इसमें 2 लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है, वारन हेस्टिंग्स है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इनके जब कंपनी यहाँ पे थी, यहाँ पे 2 हेस्टिंग्स आए थे, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा वारन हेस्टिंग्स। तो ये जो वारन हेस्टिंग्स था इसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू में, जस्टिस में। पहले इन्होंने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो था, अब पहले मैं आपको बताऊं जस्टिस में इन्होंने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 2 कोर्ट्स अनिवार्य रखे कि ज़रूरी है 2 कोर्ट्स। एक कोर्ट का नाम था क्रिमिनल कोर्ट, या हिंदी में उसे फौजदारी अदालत भी कहते हैं, और सिविल कोर्ट दीवानी अदालत, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया। इसने मौलवीज और पंडित को बुलाया, उनको बताया कि जो मौलवीज थे उन कुरान के हिसाब से, वो जैसे उससे पहले होता था काजी होते थे, मुफ्ती होते थे, ठीक है, या वो जो पंडित होते थे वही सारा जो लॉ वगैरह बताते थे, किनको कौन सी सज़ा देनी है, जस्टिस वगैरह वही चलाते थे। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको अपना एक सिस्टम बनाना था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मौलवीज और पंडितों को बुलाया, मौलवीज को बताया कि आप कुरान के हिसाब से इस्लामिक रूल्स हमें बताओ कि कौन से गलती की कौन सी सज़ा है, कहाँ पे कैसे होना चाहिए। और पंडित जो है उनको बताया कि आप शास्त्रास के मुतालिक बताइए। तो इसको कंपेयर करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉज बनाए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेड रखा जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम डीसी बताते हैं, ठीक है।
तो नाम से ही पता चलता है कलेक्टर का मेन जॉब क्या था। इसका मेन जॉब था रेवेन्यू जमा करना, कलेक्टर, ठीक है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जितने भी पुलिस वगैरह होती थी ये इसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होती थी। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये सारा जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में आता था। क्रिमिनल कोड जो इन्होंने बनाया उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि जब यहाँ पे मुगल्स रूल करते थे उनके यहाँ भी जो कोर्ट्स होते थे उसमें काजीज और मुफ्तीज होते थे। तो इन्होंने जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसको सिटिल इन्हीं के अंडर रखा, काजीज और मुफ्तीज के, लेकिन इनको सबऑर्डिनेट रखा किसकी सुपरविजन में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो सुपरवाइज करता था काजीज और मुफ्तीज को, इससे पहले इनको सुपरवाइज करना कोई नहीं करता था, ठीक है। तो प्रिंसिपल फिगर मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, जब ये इंटरप्रेट कर रहे थे मौलवीज और पंडित, जब ये शस्त्राज और कुरान को इंटरप्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि डिफरेंट पंडित जो थे वो अपने हिसाब से जो इनके लाज थे उनको इंटरप्रेट कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, 1775 में इन्होंने 11 पंडितों को लाया, डिफरेंट बैकग्राउंड से उनको लाया और उनको बताया कि आप हमें कॉमन रूल्स बताओ, कॉमन लॉज बताओ जो सब पर अप्लाई होते हैं, ताकि हम जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं वह हम यहाँ पे नाफिज कर सकें। तो ये कुछ थी इंट्रोडक्शन आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे उन्होंने सेटअप की, यहाँ पे कौन कहाँ पे होता था, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट जो इसका एक वीडियो और मैं बनाऊंगा तो उसके साथ ही लेसन जो है, चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय।